नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपके अपने लव यू अनुराग 1407 की इस आज की छोटी मोटी तो नहीं, लोगों को सच सुनने के बाद जो कड़वी लगती है और पिछवाड़े में खुजली मचती है ना, जो उनके लिए ये वीडियो है। तो उन जैसों को जवाब है इस वीडियो में, उन जैसों के लिए जवाब है इस वीडियो में। सो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। और जैसे कि कल मैंने लाइव स्ट्रीम की थी, काफी दिनों बाद लाइव स्ट्रीम की मैंने कल रात में, तो तो वो कुतिया आई थी नेहा, ठीक है। और IMP के नाम से आईडी से आई थी और फालतू बोल रही थी, और फिर से इसने वही काम किया जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुका था कि ये काम मत ना कर, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी के ऊपर किसी के साथ भी किसी का नाम नहीं जोड़ना चाहिए, वो भी बेबुनियाद। और जो बेबुनियाद नाम जोड़ेगा, अगर उसके साथ कोई कार्रवाई करवाई जाती है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, तो उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। आप लोगों से भी मैं बोल चुका हूं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे वाइफ की फैमिली के सदस्य हैं, आप लोगों के साथ भी अगर किसी के साथ मेरा वो नाम जोड़ती है, तो आप लोग बिना झिझक के, मेरे टेंशन के बिना कि मैं कुछ बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो चाहे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसने कल बहुत कुछ बोला, ठीक है। नेहा, मैं तेरे को इतना बोलना चाहता हूं, किसी को भी तू इतना मत उकसा कि वो तेरे खिलाफ कार्रवाई करने पे कहते ना आतुर हो जाए, किसी को भी। क्योंकि तू नहीं जानती है किसी के बारे में भी, मेरे वाईटी फैमिली में कौन क्या है, मैं खुद प्रॉपर तरीके से नहीं जानता कौन कहां से है, एक्चुअली क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मैं प्रॉपर तरीके से मैं खुद नहीं जानता किसी के बारे में। तो किसका किसके साथ संपर्क हो सकता है, क्योंकि देख, कुछ भी गलत करेगी, कुछ भी किसी को झूठ गलत बोलेगी, किसी के साथ भी नाम जोड़ेगी और किसी को भी फालतू में तंग करेगी, तो वो कुछ भी कर सकता है। कानून है, सबके लिए है, ठीक है। और किसी के साथ भी मेरा नाम जोड़ना, क्या तेरे पास क्या सबूत है, क्या सबूत है तेरे पास? नहीं, तू किसी के साथ भी किसी का नाम जोड़ रही है, क्या मतलब है तेरा? और एक बात कान खोल के सुन ले, तू अगर हर जगह गू खाती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई खाता होगा। तूने तो ये तक बोल दिया था मैं मुंबई में किसी के साथ रह रहा हूँ। किसके साथ रह रहा था? जीजा के साथ, वो मेरी वाइफ है। फिर तो 10 बच्चे भी कर लिए होंगे मैंने, है वो दिया, आप बच्चे को खिला लिए मेरे, ठीक है। और दूसरी बात, उसके बाद से क्या भी पूछा कि शादी करने वाले क्या तेरे भैया? अब जब ऑलरेडी मैं मुंबई में शादी करके रह रहा हूँ, तू कह रही थी, तो फिर दोबारा शादी क्यों करूंगा? कमा रहा हूँ क्या मैं? 3-3 4-4 शादी करूंगा, हैं? तू देगी खर्चा? बोल, तू देगी? और सुन, अपनी औकात में रह। तेरी औकात, जितना तेरे को सर पे चढ़ाया था ना, तेरी औकात देख ली मैंने। तो तेरी औकात कितनी है? तेरी औकात मुझसे बात करने की तो है ही नहीं। और किसी के भी ऊपर तू बेबुनियाद किसी का भी नाम लेके जोड़ नहीं सकती, तू ऐसे इतना ध्यान रख लियो। तो मैं कह रहा हूं, अगर तुझे लगता है ना, तूने फिर कोर्ट में वहां पे बोला क्यों नहीं, फैमिली कोर्ट में, कि भी ऐसा ऐसा मैटर है इसका? क्यों नहीं बोला मेरे बारे में? दम रखना बोलने का। अगर मेरा कोई मैटर है तो वहां बोलने का। सर ने भी तो बोला ही था ना मुझे कि अगर तू इसके साथ नहीं रहना चाहता, उसको नहीं रखना चाहता, इसका मतलब तेरा कहीं ना कहीं चक्कर है। अगर मैं तो जवाब उस टाइम भी दे चुका हूँ, चक्कर अगर आपको लगता है तो आप चेक करवा सकते हो। मैं बोल रहा हूँ खुल के, चेक करवा लो, किसके साथ चक्कर है मेरा, आओ लो। मैं जाता हूँ, ठीक है, कोठे पे जाता हूँ मैं, चलो ठीक है मान लेते हैं, मैं चले जाता हूँ, करवा लो सर चक्कर। मैं वहां पे चक्कर चला के आया हूँ, जाओ वहां संबंध स्थापित करके आया हूँ, जाओ करवाओ चेक। क्या कर लोगे? इंसान है, अगर अगर मुझे लगेगा ना जाना है तो मैं चले जाऊंगा, तो कोई नहीं होती मुझे रोकने वाली, और ना ही कोई कानून रोक सकता मुझे इस चीज के लिए, ठीक है। दूसरी बात कि अगर मैं सही हूं तो मेरे लिए तू चाहे जो मर्जी कर ले, चाहे तेरे अपने भाड़े के जितने भी, तू अलग अलग भाड़े के तो नहीं, तू खुद आई थी अपनी आईडी से, तो अपनी अलग आईडी से, नई आईडी से, IMP के नाम से। अगर तेरे में दम है ना, अगर तू एक पप्पा की औलाद है ना, तो शांति से अपनी ओरिजिनल आईडी से आके दिखा, मान जाऊंगा। अपनी ओरिजिनल आईडी से आके दिखा। मैं तो इतना बोलता हूँ यार, मैं जितनी बार भी वीडियो बनाता हूँ ना, मुझे पता है कि मेरी ये लास्ट वीडियो हो सकती है, इसलिए मैं खुशी खुशी, मैं आज भी जीता हूँ, आज मैं खुश रहना चाहता हूँ, और आज मैं अपनी हर एक बात सच्चाई से रखना चाहता हूँ। बस मुझे पता है आज मैंने वीडियो अपलोड की है, कल कुछ हो सकता है, कल सुबह होती है, देखता हूँ आज जिंदा हूँ, चलो ठीक है, फिर जीते हैं, फिर खुशी रहता हूँ, फिर सच बोलता हूँ मैं। तो तेरे को जो लगता है ना, तेरे से जो बन पड़ता है ना, तू वो कर, लेकिन कुतिया अपनी औकात में रह के कर, क्योंकि तेरी औकात नहीं है मेरे से बात करने की, ना ही मेरे से जुड़ने की। तो किस खेत की मूली मैं कल भी बता चुका था, उस खेत को मुझे दोबारा देखना तक नहीं है।
जो तू खेत दिखाना चाहती है मुझे दोबारा, ठीक है? तो अपने खेत को अपने पास रख, जहां पे 2.5 साल से ऐसे तैसे कराए थे ना, उन खेतों को वहीं रख, मेरे तक आने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात रही अलमीरा की, एक भाई ने पूछा था, देखो भाई मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मेरी एक्चुअली फैमिली जो है वो कह रही है कि यहाँ से रूम हम चेंज करने ही वाले, या फिर जिनके यहाँ पे रह रहे हैं ये शायद ऊपर वाला फ्लोर बनवाने वाले हैं, तो जब वो बनवाएंगे तो सामान वैसे भी हमारा जो सीढ़ी पे रखा हुआ है तो वो सब सामान हट के वहीं पे जाएगा, फिर उसकी अलमीरा अपने आप हटेगी। और रूम चेंज करने वाले हैं तो जाहिर सी बात है उसका सामान जाना ही जाना है, क्योंकि चाचा अपने साथ तो रख नहीं सकते, क्योंकि चाचा को कोई लेना देना नहीं उससे, ना ही मुझसे। आगे चल के वो अगर मेरे को भी नहीं रखते हैं तो कोई कुछ नहीं बोल सकता इसके लिए। अगर वो रख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी ने पापा ने चाचा जब छोटे थे तो बहुत ध्यान रखा, जब बस मम्मी पापा की वजह से चाचा मुझे रख रहे हैं, नहीं तो वो मुझे बिल्कुल ना रखे, बिल्कुल भी नहीं रखे। बस हाँ, मैं बीच में भटक गया था, नेहा के चक्कर में मैंने चाचा को भी बहुत कुछ सुनाया था, चिल्लम चिल्ली की थी, मैंने उनसे लड़ाई कर लेता था, मैं बोल बोल के, हाथ पाई नहीं मतलब लड़ाई मुंह से बोल लेता था, गुस्सा करता था। ये मेरी गलत आदत थी, इस वजह से थोड़ी सी बीच में गया था ना, एक हो जाता है यार, मतभेद थोड़ा सा हो जाता है कि मैं इस तरह से कैसे बोल सकता हूँ। वो चाचा है ये जिन्होंने मुझे बचपन में पाला है, आप मानोगे नहीं, मेरा मुझे खिला रहे थे गोद में उठा के जब मैं बहुत छोटा था। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जब वो मुझे खिला रहे थे ना गोद में लेके, बहुत छोटा था, मम्मी पापा सब लोग चाचा को बताते हैं, दादाजी भी बताते थे कि जब ये मुझे चाचा गोद में लेके खिला रहे थे, लेट के मुझे ऐसे ओले ओले करके खिला रहे थे, तो मैंने एक नंबर के सीधा मुंह के अंदर कर दिया था। आई नो आपको ये सब बातें कौन बताता है, बस मुझे एकदम से याद आया तो मैंने बता दिया आपको। देखो यार, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, एक इंसान इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी, मेरी वजह से भी, जो मेरे मुंह से भी सुने, जो कि नेहा की तरफ से भी सुनाया गया, नेहा ने भी सुनाया, कहते ना कि एक जब एक होती है सुनाने की, सिर्फ गुस्सा करने की और गुस्सा करने की और चिल्लम चिल्ली करने की, वो मैंने की थी। गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया था मैंने इनके लिए, गलत शब्दों का प्रयोग, नेहा ने तो गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया, चाचा को पता नहीं किसके साथ नाम जोड़ दिया मेरे घर में, फैमिली में। इतनी शर्म नहीं आती इसको, ये सोचती है जैसा इसका माहौल है ना, जैसा इसका माहौल रहा है इसके स्कूलों में, वैसा माहौल हमारे घर का है। तो अगर तू ऐसा सोच रही है ना तो बिल्कुल घटिया किस्म की इंसान है, लिच्चर कहते हैं ना इसे, बिल्कुल तेरी सोच जो है ना बिल्कुल सुअर जैसी है। जैसे सुअर को गंदगी में रहने का शौक होता है ना, उनको गंदगी में, उनको चाहे सुअर को चाहे जितना मर्जी तुम साफ सुथरे स्थान पर रख दो, लेकिन उसको जाना बार बार कीचड़ में ही है। वही तेरा हाल है। तो वो साफ सुथरे स्थान पे हमने जगह दी थी ना अपने घर के अंदर, तो तेरे को वो रास नहीं आया था, तू भी सुअर की तरह ही है, तो वो जाना कचड़े में ही है, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है ना वो वैसे ही वहीं पे जाना पसंद करता है। तो तू क्या है मेरे लिए? कुछ भी नहीं है तू मेरे लिए। जब तक शादी का रिश्ता मैंने निभाया तब तक मैंने तो सलाखों बैठा के रखा था, जो जितना कर सकता था उतना करा, ठीक है? अब तेरी औकात नहीं मेरे से मिलने की, पहली बात। और तेरे को जो हो सकता है ना वो तू कर। और बात रही अलमीरा की, वो तो वैसे भी जानी है, चाचा कह रहे हैं जब जो चीज आराम से हो सकती है, मेरी फैमिली वाले कह रहे हैं सब लोग मिलके कि जो चीज आराम से हो सकती है तो उसमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से मैं शांत हो गया। हाँ, मेरा मन अभी भी है कि शायद काश काश अलमारी पहुंचा दूं मैं तुरंत, लेकिन ठीक है, फैमिली वाले की बात सुन लेते। आज तक मैंने अपनी अपनी फैमिली की कोई बात सुनी नहीं है, कम से कम ये तो सुन लूं, है कि नहीं? तो इसलिए मैं बस इतना चाहता हूँ कि जितना हो सके शांति से ये मामला अगर निपट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तो कोर्ट के लिए भी तैयार हूँ। कोर्ट में जाना नहीं चाहती है, सबसे बड़ी बात, मैं चाहता हूँ कोर्ट में जाइए, और मैं चाहता हूँ कोर्ट में जाइए। अब लग रहा है कुछ और करना पड़ेगा मुझे, तब ये कोर्ट में जाएगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मतलब देखते हैं। और बात रही लड़की की, कई एक ने पूछा था कि मतलब पेमेंट जो है, हाँ पेमेंट कुछ बात कही थी भाई ने मेरी लाइव में, शायद आज की लाइव में कही थी शायद, कि पेमेंट को लेकर कुछ मैंने कहा था ना, हाँ बिल्कुल आपने कहा था, बिल्कुल भाई आपने कहा था कि ये जो है ना अपना वुमेन कार्ड खेलेगी, बिल्कुल सही कहा था आपने। और वो मुझे पता था, मेरे को 15 तारीख को वहां पे जाने के बाद ना मुझे क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या खेल होता है, इसलिए मैं 29 तारीख को गया ही नहीं। मैंने 15 को बोल दिया था कि अब मैं वैसे भी नहीं आऊंगा, मैंने सीधा बोल दिया था केस करवा दो, मैं इसके वैसे नहीं आऊंगा वैसे, ठीक है? बाकी ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट, एंड फर्स्ट टाइम देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन आप तक उठते हुए पहुंच सके। बाकी हर हर महादेव, जय माता दी, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तनाव मुक्त रहो। और प्लीज जितने भी लोग मेरे जैसे है ना, प्लीज चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी हो, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उसको आप बर्दाश्त मत करो। रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं जिन हालातों में इस टाइम गुजर रहा हूँ, जिन हालातों में मैं गुजरा हूँ, अभी तो फिलहाल में मेरे हालात ठीक है, कहते हैं ना जो भी अभी वक्त मेरा चल रहा है ना,
अच्छा वक्त आने से पहले बहुत कुछ बुरा होता है। तो समझ लीजिए ये मेरे साथ जो बुरा हो रहा है ना, वो बुरा होने दो। बस भगवान पर भरोसा रखो, महादेव पे भरोसा है मुझे, माता रानी पर भरोसा है कि मुझे कि जो अगर मैं सही हूं ना, सब अच्छा होगा। और आसपास के लोग चाहे मेरे अपने हों, किसी भी इंसान पर भरोसा मत करना, चाहे कोई अपने क्यों ना हो। भगवान पर भरोसा है ना, तो बस अगर आप सही हो तो वो आपके साथ गलती नहीं होने देंगे, ये वादा है आपसे। ठीक है, तो आप लोग खुश रहो। और दूसरी बात, हिम्मत से उठो। जितने भी माताएं बहनें हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपके आसपास में कोई भी अगर ऐसा इंसान दिख रहा है जो कि डिप्रेशन में जा रहा है इस तरह के व्यवहार से, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, प्लीज उसकी हेल्प करो, उससे बात करो। जो बिल्कुल चुप हो गया है, बात नहीं कर रहा, प्लीज रिक्वेस्ट है। आने वाले टाइम में वो कुछ भी कर सकता है। मैं तो हिम्मत से उठ गया, न जाने वो क्या कर दे, है ना। तो रिक्वेस्ट है, उसको संभालो। हर हर महादेव, जय माता दी एंड शुभ रात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आज की रात में जो लाइव करूंगा वहां पे भी अगर आप जुड़ने जाते हैं तो आ जाइए। मैं थोड़ा सा लेट आ पाऊंगा क्योंकि मैं अभी चाचा को छोड़ने के लिए जाने वाला हूँ कहीं पे, तो थोड़ा सा लेट आऊंगा बस। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड शुभ रात्रि। हर हर महादेव, जय माता दी।